हे गाइस, माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर। अब ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे को कि वो जो सीरियल किलर है वो इंडिया का ही है। पहला जब उसने शिकार किया था तो उसकी एज 7 साल की थी। तो इस हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर जिसका नाम है अमरजीत सदा। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस। 2007 में बिहार के बेगूसराय के पास एक गांव में एक महिला जिसका नाम होता है चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बच्ची को अपने घर के जस्ट पास एक स्कूल के ग्राउंड में खिला रही होती है। वो अपनी बच्ची को एक गाड़ी के अंदर खिला रही होती है, जो छोटे बच्चे की टॉय टाइप का एक गाड़ी होती है, वो उसके अंदर बैठा के उसे खिला रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद वो उस गाड़ी के अंदर ही सो जाती है। और जो चुनचुन देवी का घर है वो स्कूल के जस्ट पास में ही था, तो वो उसे अक्सर उधर ही खिलाती थी। इसके बाद उसे अपना घर का कुछ काम याद आ जाता है, इसलिए वो अपनी बच्ची को उस नीम के पेड़ के नीचे सुला करके अपने घर की ओर चली जाती है। अब वो घर पे काम करके थोड़ी ही देर बाद वापस जब आती है तो वो ये देख के घबरा जाती है कि उस गाड़ी के अंदर उसकी बेटी मौजूद नहीं है। इसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है और आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या उन्होंने उसकी बच्ची को देखा है। इस बात को आसपास के लोग सीरियसली लेते हैं और वो खुद भी उस लड़की को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं। बहुत देर से चुनचुन देवी और आसपास के लोग खुशबू को ढूंढ रहे होते हैं, पर बहुत देर हो जाती है, वो नहीं मिलती है। वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या उसने खुशबू को कहीं देखा है, किसी को ले जाते हुए देखा है, पर आसपास के लोग सारे मना कर देते हैं कि उन्होंने खुशबू को नहीं देखा है। इसके बाद चुनचुन देवी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो सीधा चली जाती है पुलिस स्टेशन अपने 6 महीने की खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अब पुलिस के पास जैसे ही ये केस आता है तो पुलिस सोच में पड़ जाती है कि 6 महीने की बच्ची को कोई कैसे ले जा सकता है। या तो ये लोग बच्चे चुराने वाले हो सकते हैं या फिर दुश्मनी का भी हो सकता है कि किसी की दुश्मनी हो चुनचुन देवी से, पर दुश्मनी में कोई 6 महीने की बच्ची के साथ तो क्या ही करेगा। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। उस गांव के उसी नीम के पेड़ से उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है कि वो लड़की कहाँ गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या उन्होंने खुशबू को कहीं देखा है या फिर किसी को खुशबू को ले जाते हुए देखा है। आसपास के लोगों ने मना कर दिया कि उन्होंने किसी ने नहीं देखा है। इसके बाद पुलिस थोड़ा आगे जाती है और आसपास के लोगों से और पूछती है। तभी पुलिस को ये पता चलता है पास के किसी घर से 2 बच्चे और मिसिंग हो रखे हैं इस 1 साल के बीच में, और एक जो लड़की अभी मिसिंग हुई है वो 3 महीने पहले ही हुई है। पुलिस तुरंत चले जाती उसी घर पे जिस घर के बच्चे मिसिंग हुए। दरअसल जिस घर के बच्चे मिसिंग हुए थे उस घर का नाम था सदा फैमिली। सदा फैमिली के बाद जब पुलिस जाती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने खुशबू को कहीं देखा है या फिर क्या उनको खुशबू के बारे में कोई भी जानकारी है, इसके बाद वो लोग मना कर देते हैं कि उनको खुशबू के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी घर में से एक महिला की आवाज आती है और वो ये बोलती है शायद इसे पता होगा खुशबू के बारे में कि खुशबू कहाँ है, इससे पूछ लो, शायद ये कुछ बताता है। तो तब उस रूम से 7 साल का अमरजीत बाहर निकलता है। अब पुलिस सोचती है कि 7 साल के बच्चे को खुशबू के बारे में क्या पता हो सकता है, पर पुलिस फिर भी उससे पूछती है कि खुशबू कहाँ है। इस बीच वो पुलिस को देख करके डरता नहीं है। आम जो बच्चे होते हैं वो पुलिस वालों को देख कर डर जाते हैं, पर जो अमरजीत है वो पुलिस वालों को देख करके बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो पुलिस वालों की आंखों में आंख डाल करके घूर करके उनको देख रहा था। इस बीच पुलिस अधिकारी ने उनसे पूछा कि खुशबू के बारे में तुझे पता है क्या, तो वो कुछ भी नहीं बोलता है और बस पुलिस वालों की आंखों में घूर करके देखने लग जाता है। इस बीच 2-3 बार पूछने पर भी उसने कुछ भी नहीं बताया। अब पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि भाई ये तो बच्चा हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा हम आसपास के इलाके में जा करके उस बच्चे को ढूंढ लेते तो शायद उसका कुछ पता चल जाता। बट थोड़ी ही देर बाद जैसे ही पुलिस वाले उस घर से बाहर निकलने वाले थे तभी अमरजीत धीरे से बोलता है कि अगर एक बिस्किट का पैकेट दो तो बताऊं खुशबू कहाँ है। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले अमरजीत को पीछे मुड़ के कुछ हैरान कर देने वाले तरीके से देखने लग गए, क्योंकि एक तो इतनी देर से पूछने के बाद भी वो पुलिस वालों को कुछ बता नहीं रहा था कि खुशबू कहाँ है। अब जैसे ही वो पुलिस वाले घर से बाहर निकले उसने पुलिस वालों को ये बोला कि एक बिस्किट का पैकेट दो तो बताऊं खुशबू कहाँ है। इसके बाद पुलिस वाले एक बिस्किट का पैकेट लाते हैं और अमरजीत को देते हैं। अमरजीत वो बिस्किट का पैकेट खाते हुए उस घर से बाहर निकल जाता है और पुलिस वालों को गाँव के जंगल की तरफ ले जाने लग जाता है। थोड़ी ही देर आगे जाने के बाद जंगल में एक घास के पास जा करके वो उंगली करके बताता है कि वहां पर है खुशबू। अब पुलिस वालों को घास देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घास को तोड़ करके किसी चीज को छुपाने के लिए उसके ऊपर रखा गया है। अब पुलिस जैसे ही उस घास को हटाती है तो देखती है 6 महीने की खुशबू की बॉडी खून से सनी हुई होती है और उसका जो सर है पूरी तरह से कुचला हुआ था, मतलब उसका फेस अच्छे से दिख ही नहीं रहा था कि वो खुशबू है। अब ये सारी चीजें देख करके पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर किसने खुशबू को इस तरह से मारा है। और बड़ी बात यह है कि अमरजीत को कैसे पता है कि खुशबू की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है। इस बात का खुलासा करने के
के लिए पुलिस ने अमरजीत से ही पूछा कि तुम्हें कैसे पता है कि खुशबू यहाँ पर है। अब इस बात को पुलिस द्वारा अमरजीत से पूछने पर अमरजीत हल्का हल्का हंस रहा था, उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। अब बाकी बच्चे अगर इस प्रकार की घटना अगर देख लेते हैं तो वो 2 दिन तक सोते नहीं है या फिर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, पर अमरजीत ये सब चीजें देख करके हंस रहा था। वो खुश था अंदर से, वो मतलब बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था पुलिस को। अब पुलिस कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही जैसे ही पुलिस वाले ने दूसरी बार अमरजीत से ये पूछा है कि तुम्हें कैसे पता है कि खुशबू यहाँ है, तब वो पुलिस वालों को ये बोलता है कि तुम मुझे अगर एक बिस्किट का पैकेट दो तो मैं तुम्हें बताऊं। इसके बाद तुरंत पुलिस वाले उसके लिए एक बिस्किट का पैकेट मंगवाते हैं और उसे देते हैं। अमरजीत वो बिस्किट का पैकेट खाते हुए मुस्कुराते हुए पुलिस वालों को ये बोलता है कि मैंने ही खुशबू को मारा है और मारने के बाद यहाँ पर दफना दिया उसे। और ये सब बातें पुलिस को बताते टाइम वो मुस्कुरा रहा था, अंदर से खुश था। वो किसी भी प्रकार से उसके चेहरे पे वो डर नहीं था, दुख दर्द पीड़ा इस प्रकार की कुछ भी चीजें नहीं थी, वो खुश था बस। अब ये बात सुनकर के सारे पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि ये जो बच्चा है 7 साल का ये किस प्रकार की बातें कर रहा है। और पुलिस वालों में से किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि ये सच बोल रहा है और वो इस बात को मान भी नहीं रहे थे कि ये बच्चा सच बोल रहा है। पुलिस वालों को ये लग रहा था कि शायद किसी ने ये काम अमरजीत से करवाया है। पुलिस वाले ये सब सवालों के साथ अमरजीत को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तब भी अमरजीत खुश रहता है, किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। अगर नॉर्मल लोगों को भी पुलिस स्टेशन ले जाया जाए पूछताछ के लिए भी तो भी उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, घबराहट होने लग जाती है कि उसके साथ क्या होगा। पर अमरजीत इस मामले में बिल्कुल अलग था, उसको नॉर्मल ही लग रहा था सब कुछ। इसके बाद पुलिस वालों ने उसे बैठाया, अच्छे से पूछताछ करी, तभी वो डिटेल से बताता है कि खुशबू नीम के पेड़ के पास सो रही होती है। वो उसे वहां से उठाता है, उसके बाद उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाने के बाद वो उसका गला दबाता है। अब जब वो उसका गला दबाता है तो खुशबू को सांस नहीं मिल रही थी और वो रो रही थी जोर जोर से, तो इसी वजह से खुशबू बेहोश हो जाती है। पर इस बीच अमरजीत को मजा नहीं आ रहा था, अमरजीत को वो प्लेजर नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए था। इसके बाद अमरजीत पास में ही पड़ी एक ईंट उठाता है और खुशबू के सर पे मारने लग जाता है। अब जैसे ही वो खुशबू के सर पे वो ईंट मारता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और वो तड़पने लग जाती है। इन सब चीजों को देख करके अमरजीत को एक खुशी मिलती थी। इसके बाद अमरजीत ने खुशबू के सिर पर तब तक ईंट से वार किया जब तक कि खुशबू पूरी तरह मर नहीं गई। अब जैसे ही खुशबू मर गई और वो शांत हो गई, उसके चेहरे पे जो खून सा था बिल्कुल उसका चेहरा उसने बिगाड़ दिया। ये सब चीजें देख करके उसे खुशी मिल रही थी। इसके बाद उसने उसे वहां से उठा करके दफना दिया और उसके ऊपर थोड़ी सी घास वास या फिर आसपास का जो चारा वगैरह है वो उसके ऊपर डाल दिया ताकि किसी को पता नहीं चले, और वो सीधा अपने घर पर आ गया। इन सब चीजों के बारे में पुलिस वालों ने जब उसके घर वालों से पूछताछ करी कि क्या आपको पता है कि आपके बेटे ने किस प्रकार का क्राइम किया है, तब पुलिस वालों को एक और हैरान कर देने वाली चीज सामने आती है। पुलिस वालों को पता चलता है कि अमरजीत ने जो ये क्राइम किया है, जो मर्डर किया है, ये पहला मर्डर नहीं है, ये अमरजीत के द्वारा किया गया तीसरा मर्डर है। इससे पहले अमरजीत अपनी ही फैमिली के 2 बच्चों का मर्डर किया है, जिसमें से पहला जो मर्डर होता है वो अपने 6 महीने छोटे चचेरे भाई का करता है, वहीं जो दूसरा मर्डर होता है वो अपनी 4 महीने की बहन का करता है। अब इसके बाद डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से 8 साल का अमरजीत एक सीरियल किलर बना था या फिर उसकी शुरुआत हुई ये सब चीजें करने की, वो कहाँ से हुई। जो अमरजीत है उसकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, मतलब उसके जो चाचा है, मौसी, मौसा, ये सब साथ में ही रहता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में जॉइंट फैमिली ही रहती है। इन लोगों की जो जॉइंट फैमिली थी वो कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। जब अमरजीत सिंह 7 साल का था तब उसकी चाची की पास के ही गाँव में या फिर शहर के अंदर एक जॉब लग जाती है। अब उसकी जो चाची की फैमिली में थे वो 3 लोग थे, उसके चाचा, चाची और उसका 6 महीने का लड़का। अब उसकी चाची बाहर शिफ्ट होना चाहती थी पर वो नहीं चाहती थी कि वो उसके बच्चे को भी वहां लेके जाए, क्योंकि उसे पता था कि वो वहां पर उसकी देखभाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो काम करेगी और उसके बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। इसलिए अमरजीत की चाची अपने 6 महीने के बच्चे अमरजीत की माँ को सौंप के चली जाती है। उसे लगता है कि ये फैमिली है तो उसके बच्चे का ध्यान यहाँ पर अच्छे से रखा जा सकता है, इसलिए वो अपने बच्चे को इसी गाँव में अमरजीत की माँ को सौंप करके चली जाती है। इसी बीच कुछ टाइम बीतता है और 2 से 3 महीने की ये बात हो जाती है। अब अमरजीत की माँ को बाजार से कुछ सब्जी वगैरह लानी थी, इसलिए अमरजीत की माँ उस बच्चे को अमरजीत को सौंप करके चली जाती है कि वो कुछ ही देर में बाजार से सब्जी लेकर के वापस आ जाएगी, तब तक इस बच्चे का ख्याल अमरजीत को ही रखना है। इस बीच वो सब्जी लेने के लिए बाजार की ओर निकल जाती है।
थोड़ी ही देर बाद अमरजीत उस बच्चे को देखता है। इस बीच वो बच्चा सो रहा था। अमरजीत उसके पास गया और उसने उस बच्चे को जब सोते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बच्चा एकदम शांत आराम से सो रहा है। इसके बाद अमरजीत ने उसे एक चूंटी भरी और वो बच्चा रोने लग गया। जब वो थोड़ी देर रो रहा था, नॉर्मल इंसानों को ये होता है कि अगर बच्चा रोता है तो अच्छा नहीं लगता, पर अमरजीत को वो बच्चा रो रहा था तो उसे अच्छा लग रहा था, पर वो बच्चा बहुत धीरे रो रहा था तो अमरजीत को अच्छा नहीं लगा। इसलिए अमरजीत ने उसे थप्पड़ मारना स्टार्ट करा। अमरजीत ने उसे 3-4 थप्पड़ मारे। वो बच्चा बहुत जोर से रोने लगा और अमरजीत ये सब देख करके हंसने लगा। उसे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, उसे खुशी हो रही थी ये सब चीजें देख करके। इस बीच अमरजीत ने उसे बहुत जोर जोर से मारा और इसी प्रकार से वो जोर जोर से रोने लग गया। इसके बाद अमरजीत ने अपने दोनों हाथ उसके गले के पास में रखा और उसे दबाता रहा। इस बीच वो बच्चा ऑक्सीजन के लिए तड़पने लगा और ये सब चीजें देख के अमरजीत को बहुत खुशी मिल रही थी और अमरजीत ने धीरे धीरे उस बच्चे का गला जोर से दबाता गया। अब अमरजीत ने उस बच्चे का गला तब तक दबाया जब तक कि वो मर नहीं गया। अब जैसे ही वो बच्चा मर गया था, अमरजीत ने उस बच्चे को उठाया, उसके पास के ही जंगल में ले गया और उसके सिर पर पत्थर से वार किया। उसका सिर पूरी तरह से कुचलने के बाद उसने पास में से थोड़ा सा खड्डा खोदा और उस बच्चे को उसमें रख करके उसके ऊपर कुछ चीजें रख दी ताकि लोगों को ये पता न चले कि यहाँ पर किसी बच्चे की बॉडी पड़ी है। इसके थोड़ी ही देर बाद अमरजीत की माँ बाजार से सब्जी लेकर के आती है, पर वो देखती है कि उसके देवर का बच्चा दिख नहीं रहा। इस बात पर अमरजीत की माँ उससे पूछती है कि वो बच्चा कहाँ है। तब अमरजीत कुछ बोलता नहीं है, बस वो मन में ही मुस्कुराता है, हल्का हल्का मुस्कुराता है और खुश होता है। जैसे ही उसकी माँ उससे पूछ रही थी कि वो बच्चा कहाँ है, इस बारे में वो कुछ बोलता नहीं है, बस वो हंसता रहता है। तब वो मुस्कुराते हुए उसकी माँ को ये बोलता है कि मैंने उसे मार दिया है। ये बात सुन करके उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया और ये क्या बकवास कर रहा है, मतलब कि मैंने उसे मार दिया है। उसकी माँ कुछ समझ पाती तभी थोड़ी ही देर में अमरजीत के पिता वहां आ जाते हैं। जब अमरजीत के पिता उससे पूछते हैं कि तुमने क्यों मारा उस बच्चे को, तो अमरजीत नॉर्मल मुस्कुराते हुए बोला कि ऐसे ही, मतलब उसने ऐसे ही किसी बच्चे की हत्या कर दी। अब उसके घर वालों को ये लगा कि अगर ये बात घर से बाहर जाएगी या फिर वो लोग इस बारे में किसी को बताएंगे तो उनके घर की बदनामी होगी, प्लस ये जो बच्चा है इसे वो पुलिस के हवाले कर देंगे और इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी या फिर ये किसी लायक नहीं रहेगा। तो उन लोगों ने अमरजीत को बचाने की सोचा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा पुलिस स्टेशन जाए या फिर उसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। अमरजीत के पिता और अमरजीत की माँ ने एक कहानी बनाई अपनी चाची को बताने के लिए कि उसकी बच्ची कहीं ना कहीं खो गई है या फिर कोई उठा के ले गया। अब इस चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि इस कहानी से उसकी चाची मान गई थी या नहीं मानी थी, पर न्यूज़पेपर में यही है कि उन्होंने कहानी बनाई थी कि उसका बच्चा चोरी हो गया है। इस बात की वजह से घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, पर इस बात को थोड़ा टाइम बीत जाता है और अमरजीत के घर पर फिर से खुशियां आ जाती है क्योंकि इस बार अमरजीत की एक बहन पैदा होती है। अब उसके घर वाले खुश थे क्योंकि एक नया मेहमान उनके घर पे आया है, एक बच्चा उनके घर पे हुआ, तो वो सारे लोग खुश रहते हैं। इस बात को कुछ टाइम हो जाता है और अमरजीत की जो बहन है वो 3 महीने की हो जाती है। इसी बीच एक दिन अमरजीत के पिता और उसकी माँ को दिन में ही थोड़ी सी नींद की झपकी आ जाती है और अमरजीत के माँ और पिता सो जाते हैं। उसके पास वाले ही कमरे में अमरजीत होता है और उसकी 3 महीने की बहन होती है। अमरजीत उसकी 3 महीने की बहन को सोते हुए देख करके उसके दिमाग में फिर से वही चीजें आ गई, वही चीज ट्रिगर हो गई। जैसे ही वो सो रही थी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसके दिमाग में पता नहीं कुछ हो रहा था जैसे कि। तो उसने जैसे ही उसकी बहन सो रही होती है वो धीरे से उसके गले के पास में अपना दोनों हाथ ले जाता है और उसे जोर से दबा देता है। इस बीच उसकी बहन चिल्लाने की कोशिश करती है, पर वो चिल्लाती उससे पहले ही उसने उसका गला जोर से दबा दिया। अब वो बच्ची ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा कांप रही थी, उछल रही थी और ये सब चीजें देख करके अमरजीत को खुशी मिल रही थी। अब इस बीच उसके घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि पास वाले ही घर में एक भाई अपनी 3 महीने की बहन का गला दबा करके उसकी हत्या कर रहा है। इस बीच अमरजीत अपनी बहन को मार देता है और उसके घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। थोड़ी ही देर बाद अमरजीत की माँ उसकी 3 महीने की बच्ची को दूध पिलाने के लिए दूसरे रूम में जाती है। उसकी माँ जैसे ही अपनी 3 साल की बच्ची को दूध पिलाने के लिए उठाती है, उसे पता चल जाता है कि उसकी बच्ची मर चुकी है। वो दुखी मन से रोते हुए अमरजीत की तरफ देखती है और उसको बोलती है कि तूने इसे भी मार दिया। तब अमरजीत मुस्कुराते हुए उसकी माँ को बोलता है कि हाँ। अब उसकी माँ उससे पूछती है कि तूने इसे क्यों मारा है, तो अमरजीत का वही आंसर होता है जो पहले बोलता है कि ऐसे ही। और इस बात पर अमरजीत को किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलती है, बस उसके पिताजी उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तो उसके पिताजी को लगता है कि शायद मैं इसे मारूंगा तो इसे ये बात समझ में आ जाएगी कि इसको किसी
किसी को मारना नहीं है। पर अमरजीत के पिता शायद ये चीज नहीं जानते थे कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है या फिर उनका बच्चा कितना बड़ा सीरियल किलर बन चुका है। और सीरियल किलर के बारे में ये बोला जाता है कि जैसे ही वो एक मर्डर करते हैं उनको एक अलग ही प्रकार की सेटिस्फेक्शन मिलती है और उनको वो हिम्मत मिल जाती है दूसरा काम करने के लिए। अगर उनको टाइम पर नहीं रोका जाता है तो वो इसी प्रकार से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करते रहते हैं और उनको अंदर ही अंदर एक हिम्मत मिल जाती है और वो इस प्रकार का काम करने लग जाते हैं। उनको इस सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस मर्डर की सजा अमरजीत को सिर्फ एक मार मिलती है जो उसके पिता के द्वारा अपने बच्चे को पीटा जाता है। इसके सिवा उसे किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती है, ना उसे जेल में ले जाया जाता है, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। इस बात को घर में ही दबा लेते हैं। अब जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, सीरियल किलर के बारे में उनका ये कहना है कि उनके पास में वो एबिलिटी नहीं होती है, मतलब अच्छे और बुरे को वो नहीं माप सकते। इंग्लिश में एक वर्ड है सडिस्ट, उसमें ये चीज है कि अच्छे और बुरे के बारे में सीरियल किलर को पता नहीं होता है। सीरियल किलर को अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती और बुरी चीजें अच्छी लगती है। अगर कोई आदमी दुखी होता है तो नॉर्मल इंसान तो उसे अच्छा महसूस नहीं होता, उसे बुरा लगता है। पर सीरियल किलर के मामले में ऐसा है कि आदमी जितना ज्यादा तकलीफ में होगा उन लोगों को उतनी ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए तो आपने सुना होगा कि सीरियल किलर किसी का हाथ काट देते हैं या फिर किसी का भी जब भी वो मर्डर करते हैं तो उसे तड़पा तड़पा करके मारते हैं, क्योंकि जब वो आदमी चिल्लाता है, चीखता है, तभी उन्हें अच्छा लगता है। तो ये सीरियल किलर की मेंटेलिटी होती है। इसके बाद पुलिस वाले चाहकर भी उसे नॉर्मल जेल के अंदर तो डाल नहीं सकते थे, क्योंकि जब उसने तीसरा मर्डर किया था तब उसकी एज 8 साल की थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में डाला गया था। इस बीच उसे अलग अलग साइकियाट्रिस्ट से मिलाया गया था। उन लोगों ने भी उसके साथ में बात करी, उसे स्टडी करने की कोशिश की कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा है। तभी एक साइकियाट्रिस्ट ऐसा बोलता है कि उसके जो न्यूरोलॉजिक है, जिसमें मतलब अच्छा और बुरे के बीच का वो डेवलप नहीं हुआ है, इस वजह से वो ऐसा है। पर प्रॉपर किसी ने भी नहीं बोला है कि वो इस प्रकार का क्यों बना है। अमरजीत का जो परिवार था वो बहुत ज्यादा गरीब था, इसलिए उनके घर पे किसी प्रकार की कोई टीवी वगैरह तो थी नहीं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसने टीवी में कुछ इस प्रकार के सीरियल देख करके उसके अंदर ये चीज डेवलप हुई है। तो इस वजह से तो उसके अंदर ये चीजें डेवलप नहीं हुई है। उसके घर में भी इस प्रकार का कुछ था नहीं कि घर पे उसने कुछ ऐसा देखा हो, तो नॉर्मल हिंसा की वजह से ही वो ऐसा बन गया था। अमरजीत को 18 साल की उम्र तक बाल सुधार गृह में रखा गया था। अमरजीत जब 18 साल का हो गया था तब कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि उसे एक अलग नाम दिया जाए और उसे अलग जगह दिया जाए, क्योंकि इस बीच जो बाल सुधार गृह में अमरजीत था तो ये सुनने में आता है कि वो बिल्कुल सही हो गया था। उसने जो ये पहले क्राइम किए थे वो वैसा नहीं है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, उसे मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट दिया गया, साइकियाट्रिस्ट से मिलाया गया, इसलिए वो पूरी तरह सही हो गया। अब जो वो 18 साल का हो गया था तो उसे एक नए नाम और एक नए जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस प्रकार की देश दुनिया की डार्क रियलिटी मैं आपको बताता हूँ।